बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इस्लाम माशरा विद मलिक नसीम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ जो आप वक़्त देते हैं मेरे इस चैनल को और सब्सक्राइब भी करते हैं और इसमें आगे मेरी मदद भी करते हैं। लिहाजा आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। कोशिश करें थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरे प्रोग्राम को एंड तक देखें, आखिर तक देखें। मैं आज आपको वो चीज़ बताने लगा हूँ जो आप सबके एक्सपीरियंस में होगी, लेकिन शायद हम इसको नज़रअंदाज कर चुके हैं। मैं आज पाकिस्तान की इसी माशरे से निकले उन अफराद के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो यहाँ से दियारे गैर में अपनी रोज़ी कमाने के लिए जाते हैं। तो वो लोग जो यहाँ पे इस माशरे के हर बरगिंदा और हर गैर अखलाकी कामों में मुलव्वस होते हैं और उसको वो बिल्कुल आर नहीं उसमें समझते कि ये कोई चीज़ गलत है। लेकिन वही लोग जब समुंदर पार पाकिस्तानी जाते हैं तो वहाँ के क़वानीन और उसके डिसिप्लिन की किस तरह पैरवी करते हैं और वहाँ पे किस तरह वो अच्छे शहरी बनकर रहते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताने लगा हूँ कि जब हम यहाँ से पाकिस्तान से मिसाल के तौर पर आप उन मुल्कों के नाम अपने ज़हन में रखें जहाँ पे आप लोगों के अजीज़ व क़रीब गए हुए हैं, तो आप देखेंगे वो लोग यहाँ पे किस तरह की बदतमीज़ियाँ बद अखलाकियाँ करते थे और वहाँ जाकर वो किस तरह एन डिसिप्लिन के मुताबिक उस मुल्क के क़वानीन की पैरवी कर रहे हैं और वहाँ पे एहतराम की नज़र से भी जाने जाते हैं। आपको एक छोटे से मुल्क पाकिस्तान से बाहर दुबई की मिसाल देने जा रहा हूँ कि आप अगर रिसर्च करें तो पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया के क्राइम तरीन मुजरम, जो बड़े से बड़े मुजरम, डकैत से लेकर कातिल से लेकर स्मगलर से लेकर माफिया से लेकर, जब वो अपने अपने मुल्कों को छोड़ते हैं तो वो दुबई का रुख करते हैं और दुबई में जाकर वो एक इशारा भी नहीं तोड़ते। ट्रैफिक के असूलों पे इस तरह चलते हैं कि अगर इशारा नहीं खुलता तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते और उनकी कोई कंप्लेन ही नहीं आती। इस तरह जैसे वो किसी बड़े ही डिसिप्लिन्ड कंट्री से वहाँ पर गए हैं, इस तरह वो वहाँ पे अपना वक्त गुजारते हैं और अच्छे शहरियों की तरह रहते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे मुल्क में ये चीज़ क्यों नहीं पैदा हो सकती? क्यों हमारी अवाम, हमारी हुकूमतें, हमारे वो अदारे जो डिसिप्लिन को कायम करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं, वो अपने ड्यूटियाँ सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे। लिहाजा मैं आप लोगों की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, यही पाकिस्तानी हैं जिनमें यहाँ पे रहते हुए हज़ारों किस्म की आप नुक्स देख सकते हैं, लेकिन वही लोग जब दियारे गैर में रोज़ी कमाने के लिए या बिजनेस के लिए या मजदूरी के लिए जाते हैं तो वो किस तरह उस मुल्क के क़वानीन को फॉलो करते हैं। क्यों? ये एक पाकिस्तानी कौम के अंदर एक अंसर पाया जाता है कि जब तक इसके ऊपर शिद्दत से अमल दरामद ना करवाया जाए ये नहीं समझते, जो कि हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। यही अनपढ़ और यही गैर तालीम याफ्ता लोग गैर मुल्कों में जाकर एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं। अगर वो किसी गवर्नमेंट के अदारे में जाते हैं, जब वो पाकिस्तान से बल्कि यहाँ से एयरपोर्ट क्रॉस करते हैं और दूसरी एयरपोर्ट पर जाकर किसी मुल्क की उतरते हैं, तो बड़े तरीके से इस तरह जिस तरह इनके अंदर सलीका ही बहुत है, इनके अंदर कोई ऐसा अंसर ही नहीं जो सरकशी का हो। बड़े आराम से वो अपने लाइन में लगते हैं, अपना वो पासपोर्ट का जो प्रोसेस होता है एंट्री का वो करवाते हैं और आराम सुकून से अपने जहाँ पे भी वो काम करना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, आप मुझे बताएं, किसी 1% की मैं बात नहीं करता, लेकिन 99% गैर मुल्की
जो हमारे पाकिस्तानी हैं गैर वतनों में जाकर 99% बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा अमल अदा करते हैं, जिससे पाकिस्तान की नेक नामी में इजाफ़ा होता है। क्या वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहकर इनको हर किस्म की इशारा तोड़ने की, कानून की को अपने पाँव तले रौंदने की, या आपने जब से ये बड़ी से बड़ी बात करेंगे, बड़ी फ़खरिया बात करेंगे, तो ये इनके बकौल ये होता है कि हमने जनाब वो इशारा था तो हमने उसको तोड़ दिया, तो हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई रोके तब भी हम नहीं रोक सकते। लेकिन मसला यही है कि यहाँ पे एक कल्चर इस तरह का डेवलप हो चुका है जिसके ऊपर ना तो कोई ग्रिप है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर अमल दरामद हो, कुछ अमल दरामद हो और कुछ हम लोग सोचें। अगर किसी जुर्म की सज़ा मिलेगी तो वो जुर्म रुकेगा, कभी भी जुर्म की सज़ा देने के बाद जुर्म बढ़ता नहीं है, कम होता है। यही वजह है कि दूसरे मुल्कों में अगर कोई इंसान क़ानून की खिलाफ वर्जी करता है या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको बाकायदा कोर्ट में पेश होना पड़ता है और वहाँ पे जाकर उनको जवाब देना पड़ता है, और अगर साबित हो जाए तो उसको सज़ा बिल्कुल होती है। यहाँ पे बड़े से बड़ा मुजरम इसलिए निकल जाता है कि यहाँ पे ये ट्रेंड ही नहीं कि हमें पाकिस्तान को किस ज़ाब्ते और कानून के तहत चलाना है। ना चलाने वालों को इसका फ़िक्र है, ना चलने वालों को इसका फ़िक्र है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। यही पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाकर हर किस्म का एहतराम करता है, हर कानून का एहतराम करता है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे अगर वो कोई जुर्म करेगा तो उसकी करार वाक़या सज़ा होगी। और यहाँ पे इसलिए नहीं कि यहाँ पे जो कुछ भी हम करेंगे और हम किसी न किसी तरीके से चोर दरवाजे से बाहर आ जाएंगे, और जो मजलूम होगा उसी को आकर डराएं धमकाएंगे, और वो आखिरकार क्या करेगा, आपने मज़ीद आगे के नुकसान को देखते हुए कि हमें मज़ीद नुकसान पहुँचा देंगे ये लोग, वो उनके हक़ में गवाही देकर बैठ जाता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये एक इस दुनिया का कानून है, एक इस दुनिया का कानून है, और दूसरा मेरे अल्लाह का कानून है, जिससे हम कभी नहीं बच सकेंगे। अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके से अपने जुर्म को अपने पैसों से, अपने ज़ोर से, अपनी ताकत से अपने जुर्म को दबा जाते हैं और सामने वाले पर हावी हो जाते हैं और हम साफ़ सुथरे निकल जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम आखिरत में अल्लाह के दरबार में कभी भी बच नहीं सकेंगे। सो मेरे भाइयों, इस चीज़ के ऊपर गौर करें, अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल, अपने मुल्क के लिए बेहतर माहौल देना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम इस तरफ कभी भी नहीं सोचते। हमारी दौड़ सिर्फ़ और सिर्फ रिज़्क़ जिस तरह भी हासिल हो जाए, इसको हम होशियारी और दिलेरी समझते हैं। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने उन लोगों की तरफ देखें जो बाहर के मुल्क गए हुए हैं और वहाँ पे किस तरह डिसिप्लिन, यहाँ पे जो भी एक वक्त था, शायद आज भी इस तरह ही है कि जो लड़का, जो बच्चा यहाँ पर अपने वालिदैन को या दूसरे लोगों को तंग करता है, हम उसको बाहर भेज देते हैं। वो वहाँ जाता है तो वो बिल्कुल इस तरह होता है जैसे कभी उसने कोई जुर्म या कभी उसको इस चीज़ का ख्याल भी नहीं आया हुआ। कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि हम अपने मुल्क के में रहकर अपने ही लोगों से, अपने बहन भाइयों से, अपने आवाम से, अपने ही बशिंदों से, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनके साथ हम अपना रवैया उस तरह नहीं रखते जिस तरह हम बाहर जाकर अपना रवैया चेंज करते हैं। क्या ज़रूरत नहीं है कि हम इसी मुल्क में रहते हुए अपने उसी रवैये को बरकरार रखें, कायम करें। जो हम बाहर जाकर अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, वो एटीट्यूड यहाँ क्यों नहीं दिखाते? आप वहाँ जा एक पासपोर्ट लेकर जाते हैं और एक पासपोर्ट लेकर जाने के बाद वहाँ से आप लोग क्या कुछ हासिल नहीं करके लाते। आपके घर वाले खुशहाल हो जाते हैं, घर अच्छे बन जाते हैं, गाड़ियाँ अच्छी हो जाती हैं, शादियाँ, ब्याह, अच्छे रिश्ते आपको बाहर रहने की वजह से कि वहाँ से आप कमा कर ला रहे हैं, और वो कमाने की वजह आपका वो किरदार है जो उस मुल्क के कानून को आप फॉलो करते हैं। वरना आप जाते ही कोई ना कोई जुर्म करें और दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। यहाँ पे क्यों नहीं?
یہاں پہ کیوں آپ قوانین کو فالو نہیں کرتے؟ یہاں پہ کیوں اپنی محنت کو اور لگن سے کام کرتے؟ یہاں پہ آپ آدھے سے زیادہ وقت فضولیات میں گزار دیتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ کا ایک ایک سیکنڈ، آپ کا ایک ایک منٹ، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا ATM چل رہا ہے، اس لیے آپ وہاں پہ بالکل ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ اپنا ATM کا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں فضولیات میں۔ اس کو نہ کریں، ایسا نہ کریں، اپنی حد تک محدود رہیں، اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے محنت، خلوص اور دیانتداری کو مد نظر رکھیں۔ انشاءاللہ یہ ملک کبھی بھی کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے۔ یہاں دنیا کے ہر ملک نے اپنے معدنیات، اپنے خزانے نکال کر اپنے ملک کو اسٹیبل کیا ہے، اپنے آپ ملک کو ترقی دی ہے۔ لیکن دیکھیں آپ، پاکستان اس طرح کی دیگ ہے، یہ فی سبیل اللہ دیگ ہے، اس میں جو بھی آیا کھاتا گیا، لیکن آج تک یہ دیگ ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہے۔ اس میں اتنی برکات ہے، آپ کے تمام معدنیات خزانے زمین کے اندر ابھی تک محفوظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کا سرمایہ بھی بچا ہوا ہے، سب کچھ ہے، برکت ہے۔ لیکن اگر نہیں کچھ، بے برکتی ہے تو ہماری بددیانتی کی وجہ سے، اگر بد امنی ہے تو ہماری انتہا پسندی کی وجہ سے، ہماری شر پسندی کی وجہ سے، اگر بے سکونی ہے تو دوسروں کی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو اس کے لیے حسد کی سیڑھی پر چڑھ جانے کے لیے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہم یہاں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور آگے جا کر بھی ہوں گے، جس سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اپنے آنے والے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا پاکستان، اچھا معاشرہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ آواز اٹھائیں، اپنے اپنے ارد گرد سب سے بشمول میرے، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ایک علم ضرور بلند کریں، اپنا اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں، برائی کو روکنے کے لیے، برائی کو بڑھنے نہ دیں، اس کو روکیں۔ اپنے اخلاقیات، اپنی دیانتداری، اپنے رزق حلال، اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ تعلقات، اپنی معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے دیانتداری کا جو ہے سلسلہ، اس کو وسیع کریں۔ میرے لیے آج یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ مجھے اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا ذکر کروں، ان چیزوں کا علم بلند کروں۔ دیکھیں، ایمان کی 3 نشانیاں ہیں: خاموش رہنا، لیکن برا محسوس کرنا کہ باہر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، زبان سے روکنا، تیسرا ہاتھ سے روکنا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں ہاتھ سے روکنے کی سکت نہیں ہے تو ہمیں زبان اور دل میں اس چیز کو ضرور اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ ہم دل سے برا جانیں اور زبان سے سمجھائیں، اور خود بھی اس پر عمل درآمد کریں۔ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اپنے گھر میں ایک ڈسپلن بناتے ہیں، پھر ہم گلی محلوں میں بناتے ہیں، پھر پورے معاشرے میں یہ چیز جب جائے گی تو ہمارا کردار اور ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس پر غور کریں۔ ہم وہی ہیں، پاکستانی ہیں، جو باہر جا کر اتنی دیدہ دلیری سے کام کرتے ہیں، اتنی دیانتداری سے، اور ہمیں وہاں کے شہری کہتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے جو ہمارے پاس ملازمت کر رہا ہے، بہت دیانتدار ہے۔ لیکن وہ دیانتداری خوف، قانون کی عملداری، سزا کی وجہ سے، لیکن وہ دنیا کے قوانین کی ہمیں فکر ہے، ان کی پریشانی ہے کہ ہمیں سزا ہوگی، لیکن ہم یہ نہیں ڈرتے کہ ایک عدالت اوپر ہے جس میں جزا اور سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ لہٰذا اس عدالت کا فکر کریں، اس عدالت کے جج کا فکر کریں۔ لہٰذا ہمارے وکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی احادیث کے اوپر عمل کریں، ان کی زندگی، ان کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔
ہمارے لیے راہ نجات دنیا اور آخرت میں یہی ہے۔ سو میں اس پر آپ سب کا شکر گزار ہوں، ٹائم دیا آپ لوگوں نے، اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، اس کار خیر میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔